सबको जय मसीह की। 10 फरवरी में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर सुंदर समय दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें। सुंदर मौसम है, काफ़ी बारिश हुई है कल और मौसम में परिवर्तन है। हम धन्यवाद देते हैं। धूप भी निकले, अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आज जब आप दिन शुरू करें, हाँ जब आगे बढ़े तो परमेश्वर आपको अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हर अंधकार शैतान की ताकतों से बचा। आज के प्रार्थना यही है, परमेश्वर हम दुखी और परेशान हैं पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दिन ऐसे ही उतरते जाते हैं। हम ये दुआ करते हैं हमारी दुआई परमेश्वर यहोवा तक पहुँचे, वो हमारी दुआ सुने, हम पे दया करे, हमारे पापों को क्षमा करे। आज भजन 102 इस तरह हमें सिखाता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआई तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लकड़ी के समान जलाई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना धूल भूल जाता हूँ। कर रहाते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों से उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरुद्ध के धुन के बावले हो जाए हैं, वे मेरे नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैं रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। देखिए, इतना दुख भजन लिखने वाले ने बताया। आंसू जो है मेरे किस तरह से हैं। रोटी के समान राख कराई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ मैं। आंसुओं का पानी। कभी सोचा है कि भजन लिखने वाला अपने इस दुख, इतने गम को सामने कैसे रखता है परमेश्वर का, और रोते हुए रखता है। उसके ऊपर इतना कहर आ गया, उसके शत्रु उसको आगे पीछे कितने ज़्यादा आ गया, उसको समझ में ही नहीं आता कि उल्लू के समान हो गया। परमेश्वर धन्यवाद है, कोविड हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। दुखी, परेशान, कोई पता नहीं कैसे ठीक होंगे, क्या होगा। पर परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान है। 15वीं आयत कहते हैं, इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगे और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्राण से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन में फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और अपनी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। अब ये बातें जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक रखी रहेंगी। 18वीं आयत कहता है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी दुख और तकलीफ पे परमेश्वर दया करे, अपने कान लगाए। बहुत दुख है हमारे परिवारों में, झगड़े, अपने दोस्तों से झगड़े, अपने पड़ोसियों से झगड़े, अपने कामकाज में झगड़े, अपने आप से झगड़े। समझ में नहीं आता कैसे ठीक करें। आइए दुआ मांगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम अपने आप ही सोचते हैं हम सारी प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, पर आप हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं परमेश्वर के सारी प्रॉब्लम आपके पास है। उस सारी प्रॉब्लम आपके पास लाते हैं। आपको पता है परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। हम इंसान के पास जाते हैं, दुनियावी लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर आपके पास नहीं आते। आज भजन लिखने वाला भी यूँ कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुआई तुझ तक पहुँचे। हमारी गिड़गिड़ाती हुई दुआइयाँ प्रभु यीशु मसीह आप तक पहुँचा, आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचे। हमारी ये प्रार्थना है, हमारे पापों को क्षमा करें, दया करें, श्वेत करें, अपनी सामर्थ्य हमें बनाएं, उठाएं। परमेश्वर आज जब ये दिन उजाला हम देखते हैं, मदद करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आज तक संभाला, सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हमारी हर तकलीफ, हमारी कमियों को, घटियों को हमें ज़्यादा पहचान लोगों की नहीं है, पर फिर भी आपने हमें बचाया, परखा। प्रभु यीशु आज
दुहाई आपके सामने करते हैं, सिर्फ आप ही के सामने, इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हुए करते हैं, दया करें, हमारी सारी प्रॉब्लम पे दया करें परमेश्वर, हमारी सारी दुख और तकलीफ़ों पे दया करें, चाहे हमारी बेवकूफ़ियों से हुई हैं, चाहे दूसरों की वजह से हुई हैं। प्रभु जी क्षमा करें, श्वेत करें, और प्रभु जी हमें एक ऐसा जीवन दें जिसमें आपकी महिमा हो। घास की तरह हमारा जीवन जाता रहता है, शाम तक जब सूख जाती है, दिन भर लहराती है और शाम को ऐसा हमारा जीवन है। धुएं की तरह हमारा जीवन है परमेश्वर। जब धुआं उड़ जाता तो हमारा जीवन भी ऐसे उड़ जाता है जैसा हवा में दिखता नहीं। दया करें परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, बहुतों को चंगाई मिली, जो दुखी परिवार हैं थे खुदा, जिनके अजीज जिनसे जुदा हो गए, उन्हें अपनी आत्मा से भरपूरी दें। धन्यवाद खुदावन, आपने बहुत लोगों को आशीष दी, बरकत दी। हम धन्यवाद देते हैं आलोक चैटर्जी को खुदावन, आपने कैंसर से बचाया, वो बॉम्बे में अपने बेटे के पास है। धन्यवाद खुदावन, हमारी ये दुआ है खुदावन कि आप उसको पूरी तरीके से ठीक करें। जब बातचीत करी खुदावन विजया से भी, खुदावन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, उनको छूने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए। मार्च में उनका आखिरी टेस्ट है खुदावन, वो सब ठीक हो जाए, हम यही दुआ करते हैं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। सुनील चतुर्वेदी से बात करी खुदावन, पता लगा और बहुत अच्छा लगा खुदा, इतने महीनों के बाद बातचीत करी, आपने उनको ठीक किया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपका आदर, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद खुदा, हम बातचीत कर सके, और खुदावन आपने मौत के मुंह से निकाल के उसे जीवित किया, और वो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सोनाली के लिए, परिवार के लिए, सोनाली की माँ के लिए दुआ करते, आप उसे छू लीजिएगा और बेहतर करते हो खुदावन, उनकी सेहत तंदुरुस्ती बुजुर्ग की उम्र में भी। बाकी बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं अपने चर्च में खुदावन। खुदावन पावमनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, तमाम भाई जितने पावमनी फैमिली के हैं, उन सब पे बरकत हो, उनके बच्चों पे बरकत हो, उनकी पत्नी, उनके बच्चों पे हो। आपका साया इस परिवारों पे, सबके पर बना रहे, उनके बच्चे फलवत और आशीष में बने आने वाले समय। सचमुच धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद खुदावन हमारे सब बुजुर्गों के लिए, जो 80 से ऊपर साल के, 90 साल के भी हैं, उन्हें छू लीजिए और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती बना के रखें खुदावन यीशु मसीह। जिस तरह सुनील को ठीक किया खुदावन, हम दुआ करते हैं मनीष लाल की आंखें ठीक कर दी, शांति देवदास को अपने खून से छू लीजिएगा, प्रणॉय को छू लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह श्री चंद चौहान को अपने खून से छू लीजिएगा, और जितने बाकी जिनको बीमारियां हैं, या खुदावन स्पाइन की है, या डायबिटीज़ की है खुदावन, किसी भी तरह की बीमारियां हैं जो खुदावन को तकलीफ़ दे रही हैं, खुदावन को दवाई ऐसे दीजिए खुदावन कि आपकी पवित्र आत्मा के भाई इन दवाई को पीछे हो। जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चों से दूर हैं, खुदावन आपका प्रेम उनमें बना रहे। और जिनके बच्चे दूर हैं, खुदा अपने माँ बाप याद करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, घर की ज़रूरतों को देखते हैं। प्रभु जी अपनी आशीष बरकत से माला माल करें। खुदावन हम दुआ करते हैं ख़ास तौर से आज के दिन नवीन जेम्स के लिए, जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मिस्टर रुपेंद्र लाल के लिए, मिसेस जोसेफिन इमैनुअल के लिए, लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ी बरकत दीजिएगा खुदावन, अपनी सामर्थ्य से उन्हें ढांके रखें। सचमुच एक और साल जोड़ा आपने उनके जीवन में, पिछले सालों में बचा के रखा मृत्यु से, डर और पाप से, अंधकार की ताकतों से। धन्यवाद खुदावन, आपकी बड़ी आशीष और बरकत हो खुदावन यीशु मसीह इन सब पे। धन्यवाद खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं कि अपने, हमारी प्रार्थना अंतिम नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती आज के दिन जब तक हम अपने कलीसिया के लिए दुआ ना करें, अपने तमाम चर्च मेंबरों के लिए जो सेवाएं करते हैं खुदावन, जो इबादतों में सेवाएं करते हैं, बाइबल रीडिंग्स करते हैं। धन्यवाद। ऑर्गन पांडे राज बजाते हैं, क्वायर के मेंबर्स के लिए, सब के लिए जो वचन देते हैं, उन सब के लिए खुदावन। और जब रोज़े नज़दीक आ रहे उसकी तैयारी के लिए अपने खून से सबको ढांप दीजिएगा, जब अपने पापों का अंगीकार करें, एक आत्मा सच्चाई से कर पाए। और ख़ासतौर से अपनी ज़मीन के लिए दुआ करते हैं कि उसे आशीष में बनाए, और कोई भी शैतानी ताकतें खुदा ज़मीन पे हो रही है उसे आप रोक दें, अपने अपने खून से रोक दीजिएगा। दया करें खुदा, जो लोग नाजायज़ तरीके से रह रहे हैं उनको आप हटा दीजिए अपने खून से, अपनी पाक रूह की सामर्थ डेलें प्रभु यीशु मसीह। आप यहाँ विराजमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आप अपने तख्त हैं खुदावन, और आप प्रार्थना सुनते हैं, अपने लोगों की गिड़गिड़ाती दुआ को सुनते हैं, और हमेशा दया करके सुनते हैं। आप किसी भी खून का वास्ता देके इस दुआ को आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने रखते, इसी आशा से जिस तरह आप भजन लिखने वाले का, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा,
अपने कान मेरी ओर लगा। सचमुच, और जिस स्थान से मैं तुझे पुकारूं वहां तेरे कान लगे रहे और तू मेरी प्रार्थना सुन। इसी आशा से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इस वायदे से प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कि आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। और भजन 102 ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आज हमारी गिड़गिड़ाहट की दुआ व्यर्थ ना हो, हमारे आंसू व्यर्थ ना हो, और परमेश्वर हमें अपनी तकलीफ़ों से आज छुटकारा दे और आशीष में दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।